हेलो एंड वेलकम इन पीसी टिप्स बाय नितिन। ये आपका सेकंड पार्ट है एनिमल किंगडम का, जिसमें मैं आपको फाइलम्स जो है पढ़ाऊंगा डिटेल में। पॉरीफेरा, निडेरिया, जिसको आप क्या कहते हो, सिलेंट्रेटा भी कहते हो। आपका फिर थर्ड है टिग्नोफोरा, उसके बाद आपका प्लेटीहेल्मिन्थ है। तो इस एक वीडियो में मैं आपको ये चारों फाइलम पढ़ाने वाला हूँ। इसमें पहले मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगा एनसीईआरटी में से, उसके बाद मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो एनसीईआरटी की रीडिंग के लिए आपको चलना है मेरे साथ स्क्रीन पे, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है आपका फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। इसमें जितने भी जो है लिविंग्स आते हैं वो क्या हैं, स्पंज हैं। इसलिए क्या है कि इसके जो मेंबर्स हैं क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ओके। नेक्स्ट है दे आर जनरली मैराइन। ये क्या है, मैराइन वाटर में होंगे। इनका जो हैबिटेट है ये ज़्यादातर किस में मिलेंगे, मैराइन वाटर में मिलेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, जिसको आप फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। ठीक है। मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। और ये कैसे एनिमल हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल हैं। एसिमेट्रिकल मीन्स क्या है कि अगर आप इनकी बॉडी को डिवाइड करते हो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके जो फर्स्ट पार्ट है एनिमल किंगडम का वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह हम क्लासीफाई करते हैं, क्या सिमेट्री होती है, सीलोम क्या है, सर्कुलेशन क्या है, सब चीज़ें हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हो। उसके बाद है दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। इनमें जो है सेल हैं। ओके। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल है, क्योंकि इनकी बॉडी में सिर्फ सेल हैं, टिश्यू नहीं है या ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो इसलिए इनको क्या कह रहे हैं कि दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी लाइन जो है एनसीईआरटी की क्लियर होनी चाहिए, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है स्पंजेज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। कि स्पंजेज में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह जब आप देखोगे, इस तरह वाटर कैनाल सिस्टम है इसमें। ओके। तो इसकी बॉडी पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं। इस पोर को हम यहाँ पे ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। तो ये ओस्टिया के थ्रू जब क्या है, वाटर इसकी बॉडी के अंदर इंटर करता है, वाटर इनकी बॉडी के अंदर जब इंटर करता है, ठीक है, वाटर इनकी बॉडी जब अंदर इंटर करता है तो वाटर के साथ क्या है, न्यूट्रिएंट आता है। जब वाटर के साथ न्यूट्रिएंट आता है तो वो कहाँ पहुँचता है इनका, वो सिपंजोशील में पहुँचता है, बॉडी कैविटी में। ये सिपंजोशील है, पूरी की पूरी क्या है, अंदर सिपंजोशील है। और ये पोर जो है ये क्या है, ओस्टिया है। तो वाटर ओस्टिया के थ्रू कहाँ पे आएगा, सिपंजोशील में आएगा। उसके बाद फिर और जो ऑस्कुलम है आगे, वो क्या है, ऑस्कुलम, उनके द्वारा बॉडी से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर कहाँ से आता है, ओस्टिया के थ्रू आएगा। फिर कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा सिपंजोशील में जाएगा। उसके बाद ऑस्कुलम में जाएगा। कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम में जाएगा। तो ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करेगा बॉडी में, सिपंजोशील में जाएगा, वहाँ पे ये वाटर न्यूट्रिएंट लेंगे और क्या है, जो बचेगा वेस्ट उसको पोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सिपंजेस की पहचान ये भी है कि उनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसलिए इनको पोर बियरर भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर ओस्टिया इन द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर किससे एंटर करता है, माइन्यूट पोर ओस्टिया के द्वारा। और वो कहाँ जाएगा, इनटू द सेंट्रल कैविटी सिपंजोशील। कहाँ पे जाएगा, सिपंजोशील में जाएगा। फ्रॉम वेयर, जहाँ से इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। और बॉडी में से बाहर किसके द्वारा निकलेगा, ये ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, कैनाल सिस्टम है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरा का। क्या है ये, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ओके। तो इसमें काम क्या है, पहली बात तो यहाँ पे लिखा पड़ा है, पाथवे वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल इन। किस किस में हेल्प कर रहा है भाई, ये देखते हैं। फूड गैदरिंग, फूड इनटेक में हेल्प कर रहा है, क्योंकि फूड आ रहा है वाटर के साथ, न्यूट्रिएंट आ रहा है, तो सिपंज जो क्या है वहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, कि इनकी बॉडी में जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो भी किसके द्वारा हो रहा है, इस वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही हो रहा है। ओके। उसके बाद कह रहा है ये रिमूवल ऑफ वेस्ट, की जो बॉडी का जो वेस्ट है वो क्या है, इस इनकी बॉडी में से निकल के इसमें मिलेगा वाटर में, और वाटर जो है ऑस्कुलम जो पोर है वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो सारे काम जो हैं किसके द्वारा हो रहे हैं इसमें, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। जैसे कि हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग,
रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये सारे के सारे काम इसमें किसके द्वारा हो रहे हैं, वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा। उसके बाद ये कह रहा है कोएनोसाइट और कोलर सेल्स इन द सिपोंजियल एंड द कैनाल। देखिए क्या होता है, इस तरह की मैंने अभी सिस्टम बनाया, वाटर कैनाल सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे इसमें इस तरह कुछ सेल होती हैं जिस पे इस तरह के पोर होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह के क्या है स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इस वाटर कैनाल सिस्टम में, इनकी बॉडी के वाल के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, इनको कोएनोसाइट कहते हैं, कोलर सेल कहते हैं। ये क्या करते हैं, पुश करते हैं वाटर को आगे की तरफ, क्या करते हैं, पुश करते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं इनमें। तो ये कह रहा है कोएनोसाइट और कोलर सेल्स लाइन द सिपोंजियल, सिपोंजियल के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कैनाल में नलियों के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन क्या होगा इनमें, इंट्रासेलुलर होगा, मींस कि जो डाइजेशन है फूड का, जो ब्रेक डाउन है वो सेल के अंदर होगा, इसलिए क्या कह रहा है, डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, इनका जो स्केलेटन है किससे बना होता है, वो सिपिक्यूल से बना होता है या फिर स्पोंजिन फाइबर से बना होता है। तो इनकी जो बॉडी है उसका जो स्केलेटन है किससे मिलकर बना होगा, सिपिक्यूल से या फिर स्पोंजिन फाइबर से। देखिए यहाँ पे आपको हर जो भी जितने भी फाइलम हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उनके स्केलेटन किससे बना हुआ है, उनमें बॉडी का वेस्ट जो है रिमूवल किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है, और और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये चीज़ें आपको 100% पता ही होनी चाहिए। ये करें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स जो मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग नहीं हैं, एक ही उस पर मेल भी है और क्या है फीमेल पार्ट, दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं, बिकॉज देयर बॉडी सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, ये सेक्सेज जो है सेपरेट नहीं है, एक ही उस पर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, हर्मोफ्रोडाइट हो गए। ओके, हर्मोफ्रोडाइट मतलब क्या है कि एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, कि एग और स्पर्म दोनों ही सेम इंडिविजुअल सेम ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली भी होता है और ए सेक्सुअली भी होता है, दोनों तरफ से होता है, सेक्सुअली और ए सेक्सुअली। ए सेक्सुअली अगर होगा तो किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअली कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, कि गैमेट बनेंगे, पहले एग बनेगा, स्पर्म बनेगा, दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और क्या है ऑर्गेनिज्म बनेगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इसमें इंटरनल होगा, मीन्स द फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। अब आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, वहाँ पे नहीं पढ़ाया था, एक बार देख सकते हो आप। दो तरह का होता है डेवलपमेंट, एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि डेवलपमेंट अगर जो हो रहा है एम्ब्रियो का, उसमें अगर लार्वल स्टेज आ रही है, क्या आ रही है, लार्वल स्टेज आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि आपने फ्रॉग में देखा है, वहाँ पर लार्वल स्टेज होती है, ठीक है, टोड पीपर, और उसमें आपका बटरफ्लाई है, उसमें भी क्या है, लार्वल स्टेज होती है। जब लार्वल स्टेज किसी के डेवलपमेंट में शामिल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। ओके, तो ये सभी पॉइंट आपको इस तरह क्लियर होने चाहिए। ये आपके एग्जाम्पल हैं तीनों, जैसे कि ये ए वाला क्या है आपका, ये हो गया साइकोन, क्या है, ये साइकोन है, तो उसका नाम क्या है, सिकाइपा है, ठीक। उसके बाद ये बी क्या है आपका, यूसिपोंजिया है, क्या है, यूसिपोंजिया है। यूसिपोंजिया को हम क्या कहते हैं, बैथिंग सिपंज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बैथिंग सिपंज कहते हैं। ये क्या है आपका, सिपोंजिला, मीन्स फ्रेश वाटर सिपंज। ये वो सिपंज है जो फ्रेश वाटर में होती है। अभी आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में लाइन कि मोस्टली दे आर क्या, दे आर व्हाट, मोस्टली दे आर मैराइन, जनरली मैराइन, लेकिन कुछ ऐसे भी जो फ्रेश वाटर में होते हैं, तो वो क्या हो गया, वो आपके होते हैं क्या, जैसे कि सिपोंजिला है, ये फ्रेश वाटर सिपंज होता है। तो इस तरह आपको हर फाइलम के बारे में, उनकी सिमेट्री, उनका सीलोम, उनका जर्म लेयर, ये सब पता होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर और उनके एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, दे आर एक्वाटिक मोस्टली मैराइन, ज़्यादातर क्या है, मैराइन है।
और ये सेसाइल और फ्री स्विमिंग है। सेसाइल का मीन्स है कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते, नो मूवमेंट, इनकी बॉडी एक जगह पे ही क्या है अटैच्ड हुई पड़ी है, तो ये क्या है मूवमेंट नहीं होगा। या फिर ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं या फिर ये मूव भी कर सकते हैं, दो तरह की इनकी बॉडी का हो सकता है। मीन्स ये सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सिमेट्रिक ऐसी और फ्री स्विमिंग ये क्या है, सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। मीन्स एक जगह पे स्टेबल भी हो सकते हैं या फिर ऐसे हैं जो मूव कर सकते हैं। ओके, दोनों तरह के हो सकते हैं। सिमेट्री कैसी होगी इनकी, रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री का मीन्स क्या है कि अगर आप इसको काटोगे और तो ये क्या है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, आप इसको जब काटोगे तो किसमें है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा किसी प्लेन पे से, तो ठीक है वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका होगा रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री कैसी होती है इनकी, रेडियल होती है। ओके, देयर नेम निडेरिया इज डेराइव फ्रॉम द, इनका जो नाम है निडेरिया वो कैसे डेराइव हुआ, फ्रॉम द निडोब्लास्ट, क्योंकि इनकी बॉडी पे क्या होते हैं निडोब्लास्ट होते हैं। निडोब्लास्ट एक स्टिंगिंग कैप्सूल है जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये जो है ये क्या है निडोब्लास्ट है, और इसी की हेल्प से ये क्या है अपना फूड जो है कैप्चर करते हैं। ओके, अपना फूड कैप्चर करते हैं, अपने रक्षा करते हैं, ये सारे काम है इसके। तो इनका नाम जो है निडेरिया क्यों रहा, क्योंकि इनमें क्या है निडोब्लास्ट हैं या निडोसिस्ट का निडोसाइट का हो गया आप इनसे। ये स्टिंगिंग कैप्सूल हैं, क्या है स्टिंगिंग कैप्सूल हैं जो विच प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड द बॉडी, जो इन ऑर्गेनिज्म के किस पे होते हैं टेंटिकल पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए बिच्छू होता है, उसके आगे जो डंक होते हैं इस तरह ये उस पर इसकी बॉडी पे होते हैं। निडोब्लास्ट आर यूज्ड, इसका काम क्या है फॉर इनकरेज, मतलब फूड के लिए भी, डिफेंस के लिए भी, अपने प्रे को ये जो शिकार है उसको ये पकड़ते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका काम क्या है एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, अपने शिकार को पकड़ते हैं, अपनी रक्षा भी करते हैं। तो ये सारे काम ये किससे करता है निडोब्लास्ट से करता है। ओके, नेक्स्ट है निडेरियंस एग्जिस्ट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी में क्या है टिश्यू है, और आपने पॉलीफेरा पढ़ा उसमें क्या है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके आगे जो आपका ये है निडेरिया, इसमें क्या है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बॉडी टिश्यू से फॉर्म्ड है। दे डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इसकी बॉडी में 2 जर्म सेल हैं, एक तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्टोडर्म हो जाएगा। ओके, एक इसके जो अंदर है ये क्या है एंडोडर्म है। तो इसमें मीजोडर्म तो होता नहीं है, क्या होता है मीजोगिलिया होता है, तो इसलिए ये क्या है डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, मीन्स इनमें जो डाइजेशन है वो भी इनकम्प्लीट होगा क्योंकि इनमें ओपनिंग क्या है सिंगल ओपनिंग है। यहीं से ऑन इसका नाम क्या है हाइपोस्टोम, इसी से इसका फूड आता है और इसी से इसकी बॉडी का वेस्ट भी आउटसाइड जाता है बॉडी से। ओके, तो डाइजेशन भी क्या है इसमें इनकम्प्लीट है। और क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, मीन्स सेल के अंदर भी हो सकता है डाइजेशन और सेल के बाहर भी डाइजेशन हो सकता है। ओके, सम निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इनका जो स्केलेटन है किससे बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आप रिमाइंड कीजिए पॉलीफेरा का कैसे बना होता है सिपोंजिन फाइबर से, किससे बना होता है या तो सिपिक्यूल्स कह लो या सिपोंजिन फाइबर से बना होता है, और इनका किससे बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इस तरह आपको सभी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कि निडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म, इनकी जो है बेसिक बॉडी फॉर्म वो क्या है, एक तो होता है पॉलिप और एक होता है मेडूसा। तो ये पॉलिप और मेडूसा क्या होते हैं इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। ओके, तो ये जो आपका जो फॉर्म है ये क्या है आपका पॉलिप है, ये क्या है मेडूसा है। तो ये पॉलिप आपको दिख रहा होगा ये अम्ब्रेला शेप्ड में है, इट इज़ अम्ब्रेला शेप्ड है। कैसा है अम्ब्रेला शेप्ड है। ये आपको दिख रहा है ये कैसा है सिलेंडर शेप्ड है। ओके, तो ये दोनों फॉर्म जो है ये क्या है, इसका नाम क्या है पॉलिप है, इसका नाम क्या है मेडूसा है। ये 2 तरह की बॉडी शेप इसकी में बनते हैं। जब ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं तो इनके मतलब स्टार्टिंग से लेके जब एडल्ट होते हैं तब तक इसकी जो बॉडी फॉर्म है वो चेंज होती है। तो इसमें 2 फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी, पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप और मेडूसा, सॉरी ये मेडूसा है फर्स्ट ए और ये बी क्या है आपका पॉलिप है। ओके, द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल, ये क्या कैसे होते हैं स्टार्टिंग में सेसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, और सिलेंड्रिकल शेप होता है इनका, जैसे कि हाइड्रा और अडेम्सिया एग्जाम्पल हो गया। तो हाइड्रा और अडेम्सिया जो है वो कैसे हैं सेसाइल है और सिलेंड्रिकल इनका शेप है। ठीक है, कैसा शेप है इनका सिलेंड्रिकल शेप है, मीन्स इनका कैसा होगा ये पॉलिप हो गया। ओके,
वेर एज लेटर, लेकिन बाद में ये इनका शेप कैसा हो जाता है, अम्ब्रेला शेप्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्ब्रेला शेप्ड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेडूसा भी कहते हैं। वो फ्री स्विमिंग होता है। क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है। एग्जाम्पल यूरेलिया और जेलीफिश। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका ये मेडूसा है इसके एग्जाम्पल क्या हैं, मेडूसा के जेलीफिश, क्या है, जेलीफिश। ओके, इसका क्या है, हाइड्रा है। तो ये बार बार ये डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में ये। तो आपका जो है मेडूसा स्टार्टिंग में, मतलब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में जो उनकी फॉर्म होती है बॉडी की, सिलेंड्रिकल होती है, ऐसे जो क्या है, पॉलिप है। एग्जाम्पल क्या है उसका, हाइड्रा एडेम्सिया। और ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। लेटर लेकिन बाद में इनकी बॉडी का शेप कैसा हो जाता है, अम्ब्रेला शेप हो जाते हैं। ओके, और मीन्स मेडूसा, और ये फ्री स्विमिंग होता है, ये सेसाइल नहीं है, फ्री स्विमिंग है। एग्जाम्पल यूरेलिया कह लो या फिर जेलीफिश कह लीजिए। ओके, नेक्स्ट है दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ एग्जिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मीन्स जिसमें दोनों फॉर्म है, कि वो पॉलिप से मेडूसा बन जाए, मेडूसा से पॉलिप बन जाए, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, मेटाजेनेसिस कहोगे। क्या कहोगे, मेटाजेनेसिस कहोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो क्या कहेंगे उसको, हम मेटाजेनेसिस कहेंगे। ओके, व्हेन पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसे एंड मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप, तो इस फॉर्म को आप क्या कहोगे, इसको आप कहते हो मेटाजेनेसिस। अब पॉलिप मेडूसा प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। कैसे प्रोड्यूस करता है वो, एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मेडूसा से पॉलिप कैसे बनेगा, सेक्सुअली प्रोड्यूस होगा। और जब पॉलिप से मेडूसा बनाओगे तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होगा, ये लिखा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और मेडूसा से आप पॉलिप बनाओगे तो सेक्सुअली होगा, जिसका एग्जाम्पल क्या है, ओवेलिया। तो ओवेलियम क्या होता है, मेटाजेनेसिस होता है। क्या होता है, मेटाजेनेसिस होता है। तो इस टॉपिक में आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए आपका जो ये नीडोब्लास्ट है या नीडोसिस्ट है, इसके बारे में आपको कम्प्लीटली पता होना चाहिए। ओके, तो इसके फंक्शन पता होना चाहिए। दूसरी, आपको इसमें मेटाजेनेसिस जो है पता होना चाहिए, पॉलिप और मेडूसा फॉर्म पता होना चाहिए। मेडूसा आपका जो है अम्ब्रेला शेप्ड है, पॉलिप आपका सिलेंड्रिकल शेप्ड है, इसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, एग्जाम्पल याद होना चाहिए। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आप इसका क्या है, फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। ये एक शिप की तरह आपको दिखेगा, समुद्र में जो शिप होता है उसकी तरह का इसका आकार है। इसको से क्या कहते हैं, फाइसेलिया मीन्स पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। एडेम्सिया सी एनिमन कहते हैं। पेंटुला सी पेन, पेन के आकार उसमें पेन आ रहा है तो सी पेन, तो इनके नाम भी आपको कॉमन नेम याद होना चाहिए। गोर्गोनिया सी फैन, एक पंखे के आकार का होता है, जो हाथ पंखा होता है उसके आकार का होता है, क्या कहते हैं इसको, सी फैन। मेनेंड्रीना क्या होता है, ब्रेन कलर होता है, क्योंकि इसका जो शेप है वो कैसा होता है, ब्रेन के जैसा ही होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ब्रेन कोरल। तो ये आपको एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट फाइलम क्या है आपका, टीनोफोरा। ये जो आपका फाइलम है टीनोफोरा, ये छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका प्लूरोब्रेंक क्या है ये प्लूरोब्रेंक क्या है। ओके, तो देखिए क्या है, टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट। ये वॉलनट के आकार का आपको दिख रहा है, आप वॉलनट आपने खाया होगा तो उसके आकार के ही तो है ये, उसके जैसे दिख रहा है, तो इसलिए क्या करें, सी वॉलनट, समुद्री अखरोट। और कॉम्ब जेलीज, इसको कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन, कैसा होता है, मेराइन में ही होगा। सिमेट्री कैसी होगी इनकी, रेडियल सिमेट्री होगी, क्योंकि इसको आप किसी प्लेट पे से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। लेयर कैसी होगी, डिप्लोब्लास्टिक होगा, इसमें एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा, बस। ओके, देयर बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलेटेड प्लेट। इसकी बॉडी पे कितने वो होते हैं, प्लेट होती हैं, 8 प्लेट्स होती हैं, 8 एक्सटर्नल प्लेट, जिनको क्या कहते हैं, कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्ब प्लेट कहते हैं। तो यही इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे आपका कैनाल सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पॉलीफेरा का, निडेरिया में आपका वो नीडोब्लास्ट है या मेटाजेनेसिस है, इसमें क्या होते हैं, कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, विच हेल्प इन द लोकोमोशन, जिसकी सहायता से ये क्या है, लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है, जैसे दूसरी जगह पे चलता है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर भी होता है और बाहर भी हो सकता है। एक जो खास बात और है इसमें, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बायोल्यूमिनेसेंस इसे कहते हैं। तो ये लाइट एमिट करते हैं, जब आप इसको देखोगे अंधेरे में तो इनमें से क्या है, इनमें से लाइट निकलती है, तो दे हैव ए प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट, इनमें से लाइट निकलने की प्रॉपर्टी है। ये आपको ऐसे दिखेंगे जैसे कि कुछ जल रहा हो, बल्ब आपका कोई उजाला दे रहा हो। ओके, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं हैं, इनके सेक्सेस एक ही उस पे हैं, मतलब ये क्या हैं, हर्मोफ्रोडाइट हैं। क्या हैं, हर्मोफ्रोडाइट हैं, जैसे कि पॉलीफेरा हैं आपके। ओके,
फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनका, एक्सटर्नल होगा, कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। मीन्स दे ऑल्सो इन्वॉल्व लार्वल स्टेज, इनमें भी लार्वल स्टेज होगी, इसलिए डेवलपमेंट कैसा होगा इनका, इनडायरेक्ट होगा। रिप्रोडक्शन अगर इनमें होगा तो सिर्फ कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए छोटा सा आपके पास ये है टीनोफोरा, तो 3-4 बातें इसमें। पहला तो ये है कि कॉम्प्लेट है, कॉम्जेलिज कहते हैं इसको। दूसरा ये है कि इसमें कॉम्प्लेट्स हैं। थर्ड ये है कि इसमें बायोल्यूमिनेसेंस है। फोर्थ ये है कि सेक्स रिप्रोडक्शन होगा सिर्फ। ओके, एग्जांपल्स क्या हैं इसके, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। तो टीनोप्लाना आपको याद हो जाएगा क्योंकि टीनोफोरा से लेकर क्या बनता है, टीनोप्लाना। ओके, तो एग्जाम्पल आपको याद होने ज़रूरी हैं। अब बढ़ते हैं आपका जो इस वीडियो का जो ये लास्ट जो फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, नेक्स्ट फाइलम क्या है आपका, प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। ओके, दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सल। तो एक बार डोर्सल और वेंट्रल समझ लीजिए। सपोज कीजिए आपके पास, आपके सामने क्या है, ह्यूमन है, क्या है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन का जो हमारा फ्रंट साइड होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा वेंट्रल, क्या होता है, वेंट्रल। और जो हमारी बैक साइड है उसको वो क्या है हमारे पास, डोर्सल है। और जो हमारे साइड है उसको क्या कहते हैं, लेटरल कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, वेंट्रल क्या है हमारा जो फ्रंट साइड है ह्यूमंस का, और बैक साइड को क्या कहते हैं, डोर्सल आप कहोगे। तो ये क्या है, डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं जैसे कि टेपवॉर्म है, फैस्यूला है, लिवर फ्लग कहते हैं इसको, ये क्या है, पैरासाइट कर रहते हैं। एंडोपैरासाइट मीन्स किसी ऑर्गन की बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ये रहेंगे, वहाँ से नरिशमेंट लेंगे और उसमें बीमारी भी, डिसीज कॉज करते हैं। तो ह्यूमन में भी डिसीज कॉज करता है फैस्यूला, लिवर फ्लग या टेपवॉर्म जो है। ओके, तो ये क्या है, वहाँ पे भी डिसीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये एंडोपैरासाइट की तरह प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन की बॉडी में भी। प्लेटफॉर्म बायलेटरल सिमेट्रिकल, अब सिमेट्री कैसे होगी इनकी, बायलेटरल होगी। क्यों, बिकॉज देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बट बाय ओनली सिंगल प्लेन, ओनली सिंगल प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन पे से इनकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है, हर प्लेन पे से इनकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएंगे, बायलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। ट्रिपल ब्लास्टिक है ये। ट्रिपल ब्लास्ट का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी में बाहर पहले तो एक्टोडर्म होगा, जो लेयर है कौन सी होगी, एक्टोडर्म होगी। अंदर जो होगी वो क्या होगी, एंडोडर्म होगी। ओके, इन एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मीजोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, मीजोडर्म। तो बिकॉज देयर बॉडी हैव 3 टाइप्स ऑफ लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, सो दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका इसी में, एसिलोमेट एनिमल कि इनमें सीलोम नहीं है। अभी तक देखो जो आपने पढ़ा था पॉरीफेरा उसमें भी सीलोम नहीं है, निडेरिया उसमें भी सीलोम नहीं है, टीनोफोरा में भी सीलोम नहीं है। तो इनमें सीलोम नहीं होता, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी सीलोम नहीं है, ये एसिलोमेट एनिमल्स हैं। ओके, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन प्लास्टिक फॉर्म। इनकी बॉडी के ऊपर क्या है, हुक्स एंड सकर्स होते हैं जिसके हेल्प से ये क्या है, मूवमेंट भी करते हैं, अपने जो है प्रे शिकार उसको भी पकड़ने में इनकी मदद होती है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, कि इनको अपने मुंह, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपने माउथ से, मुंह से फूड इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपना जो है बॉडी सरफेस से ही क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से इन्होंने फूड को ऊपर रखा और वहीं से ये फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ओके, क्या करते हैं, फूड को ये इनटेक करते हैं। तो ये बॉडी को फूड न्यूट्रिएंट कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज सेल होती है इसमें से क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेम सेल, जो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। मीन्स की बॉडी में ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है और वेस्ट को भी रिमूव करता है बॉडी से। तो कौन सी हैं, फ्लेम सेल। तो इनमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, फ्लेम सेल के द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक पे ही होगा, मेल और फीमेल दोनों एक पे ही होंगे। तो ये भी हेर्माफ्रोडाइट हैं, पॉरीफेरा की तरह और आपके टीनोफोरा की तरह। ओके, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इसमें इंटरनल होगा। कैसा होगा, इंटरनल होगा। और डेवलपमेंट ये लिखा पड़ा है थ्रू मेन लार्वल स्टेज। अब बहुत सारे लार्वल स्टेज हैं तो कैसा होगा, ये
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। सब मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है सर। क्या होती है? इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। मीन्स आप सपोज कीजिए, आपने कई बार देखी होगी लिजार्ड देखी है आपने, छिपकली आपने देखी है, वो उसकी पूंछ कट जाती है लेकिन बाद में क्या है, ग्रो हो जाती है, तो वो ग्रो हो जाती है। ऐसे इनमें क्या होता है, इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जो प्लेनेरिया है इसमें रीजनरेशन हो जाता है, बॉडी का कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये इसमें जो है इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए ब्लड हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आपको जो पता होनी चाहिए कि डॉट्स ऑफ वेंट्रल ब्लड बॉडी है इनकी, ओके, और हुक्सकर्स होते हैं, और जो फूड का एब्जॉर्व करते हैं बॉडी सर्विस के द्वारा करते हैं। फ्लेम सेल होती है इनमें, ओके। प्लेनेरिया है जिसमें क्या है, फूड को हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है उसकी बॉडी में। एग्जाम्पल्स इसके आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको टेप वॉर्म, कहते हैं टेनिया को, क्या कहते हैं, टेप वॉर्म, क्योंकि ये जो है ये टेप के आकार का ही है। कैसा है? टेप के आकार का, इसलिए क्या करें इसको, टेप वॉर्म। ये है फेसियोला लिवर फ्लैग, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है। क्या है? एंडोपैरासाइट है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होकर डिसीज कोज करता है।